नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे अन्य लेखक तथा पुरातत्व संबंधित साक्ष्य से मिलने वाली जानकारी। ठीक है, पहले नाम आता है तारानाथ। अन्य लेखक में आता है तारानाथ। यह एक तिब्बती लेखक था। उसने एक कंग्यूर और तंग्यूर नामक जो ग्रंथ है, इनकी रचना की है। किसने की है? तारानाथ ने। कहाँ का लेखक था? तिब्बत का। इनसे भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। जो दो ग्रंथ वेद लिखे हैं, इसने ग्रंथ लिखे हैं, साहित्य लिखे हैं, कंग्यूर और तंग्यूर। इनमें जो भारतीय इतिहास की जानकारी भली प्रकार मिल जाती है और इसके लेखक का नाम है तारानाथ। पुरातत्व संबंधित जो साक्ष्य होते हैं, साक्ष्य मिलते हैं, उनकी जानकारी देखो काफ़ी जगह मिल जाती है। भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह अलेक्जेंडर कर्निंघम को कहा जाता है। सर अलेक्जेंडर कर्निंघम। कभी पूछा जा सकता है कि भारतीय इतिहास का जो पितामह है, भारतीय पुरातत्व साक्ष्य का पितामह किसे कहा जाता है? पुरातत्व शास्त्र का सर अलेक्जेंडर कर्निंघम को पूछा जा सकता है प्रश्न। फिर दूसरा आता है 1400 ईस्वी पूर्व के अभिलेख वोंगाजकोई अर्थात एशिया माइनर से वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र आदि नाथ से अश्विनी कुमार के नाम मिलते हैं। जो 1400 ईस्वी पूर्व का जो शास्त्र है वोंगाजकोई, इसमें इसका एक होता है एशियाई माइनर। तो इसमें कुछ चीज़ें मिलती हैं, जैसे कि वैदिक देवता हैं, उनके मित्र हैं, और वरुण, इंद्र और नाथ्य अर्थात अश्विनी कुमार, जो कि अश्विनी कुमार अर्थात देवताओं के वैद्य। अश्विनी कुमारों, देवताओं के जो वैद्य थे, उनका नाम वेदों में अश्विनी कुमार कहा गया है। सूर्य के पुत्र कहलाते हैं। मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण यवन राजपूत होलियोडोरस के वेशनगर अर्थात विदिशा गरुड़ स्तंभ लेख से प्राप्त होता है। मध्य भारत में जो भागवत धर्म विकसित होने का जो प्रमाण है वो किस मिलता है? यवन राजदूत होलियोडोरस, जो यवन का राजदूत है होलियोडोरस, उसके वेशनगर अर्थात विदिशा गरुड़ स्तंभ लेख है, गरुड़ स्तंभ नाम से लेख है, उसमें मिलता है, वो प्रमाण है। और इसके कौन है? जो यवन राजदूत का नाम क्या है? होलियोडोरस। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र का हाथी गुफा अभिलेख में है। जो सर्वप्रथम भारतवर्ष का जो वर्णन है, जिक्र है, वो किसमें? हाथी गुफा नामक अभिलेख में। हाथी गुफा अभिलेख के नाम से एक अभिलेख है, उसमें है। सर्वप्रथम दुर्भिक्ष का जानकारी देने वाला अभिलेख सोहागोरा, जो दुर्भिक्ष के बारे में जानकारी देता है, वो कौन सा है? सोहागोरा अभिलेख है। सोहागोरा अभिलेख जो है वो दुर्भिक्ष के बारे में जानकारी देने वाला है। इस अभिलेख में संकट काल में उपयोग हेतु खाद्यान्न सुरक्षित रखने का भी उल्लेख है। किसमें? दुर्भिक्ष नाम का जो लेख है, इसमें दुर्भिक्ष नाम का अभिलेख है। दुर्भिक्ष की जानकारी देने वाले अभिलेख में जो है सोहागोरा, इसमें संकटकालीन जो खाद्यान्न सुरक्षित करते थे संकट के समय, जैसे कि किसी किले को घेर लिया तो उसके लिए पानी, जल, रसद पानी, इनकी कैसे सुरक्षित किया जाता, उसके बारे में जानकारी मिलती है। किसमें? सोहागोरा। कौन से काल का? दुर्भिक्ष काल। सर्वप्रथम भारत पर होने वाले
हूण आक्रमण की जानकारी भीतरी स्तंभ लेख से प्राप्त होती है। भाई सर्वप्रथम जो भारत पर जो हूणों का आक्रमण हुआ था उसकी जानकारी किस लेख से मिलती है? भीतरी अभिलेख से मिलती है। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य अभिलेख शासक भानुगुप्त से प्राप्त होता है। एरण अभिलेख, एरण जो अभिलेख है भानुगुप्त के शासनकाल का, जो एरण अभिलेख है उससे प्राप्त होती है। किसकी? सती प्रथा की साक्ष्य मिलते हैं इसमें। सातवाहन राजाओं का पूरा इतिहास उनके अभिलेखों के आधार पर लिखा गया है। सातवाहन जो राजा हैं उनका पूरा इतिहास अभिलेखों में जो साक्ष्य मिले उसके आधार पर लिखा गया है। रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होती है। आपसे पूछा जा सकता है प्रश्न परीक्षा में कि जो रेशम बुनकर थे उनके अभिलेखों की जानकारी किस अभिलेख से मिलती है? तो मंदसौर अभिलेख, ध्यान रखिएगा। कश्मीरी नवपाषाणिक पुरातत्व बुर्ज होम के गर्तावास अर्थात गड्ढा घर का साक्ष्य मिला है। इसमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी। यहाँ मनुष्य के साथ साथ पालतू कुत्ते और दफनाने की प्रथा प्रचलित थी। यहाँ की मनुष्य के साथ उसके पालतू कुत्ते को दफनाया जाता था। किसमें? नवपाषाणिक पुरातत्व बुर्ज होम में। आज हम कब्र कहते हैं, आज कब्र कहते हैं और उस समय बुर्ज होम कहते थे। क्या कहते थे? बुर्ज होम। इसमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी, पर आजकल कब्र में सीढ़ियाँ नहीं होती है, बस चेंज है इतना सा। इसमें उसका जो पालतू कुत्ता होता था इंसान के, उसके साथ में दफनाया जाता था। प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता है। इसको साहित्य के काषाण कहा जाता है। जो प्राचीन सिक्के हैं उन्हें आहत सिक्के कहा जाता है। इसी को साहित्य में काषाण साहित्य में क्या कहा जाता है? काषाण, अर्थात आहत सिक्के और काषाण कहा जाता है। अब देखो क्या क्या बातें और सामने आती है। हाथी गुफा अभिलेख तिथि रहित अभिलेख है। कलिंग राज खारवेल। जूनागढ़ अभिलेख अर्थात गिरनार। रुद्रदामन का है। नासिक अभिलेख गौतमी वल्लवी का है। ये प्रयाग स्तंभ लेख है, समुद्रगुप्त का है। ऐहोल अभिलेख पुलकेशियन द्वितीय का है। मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोवर्मन का है। ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज का है। भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त का है। देवपाड़ा अभिलेख किसका है? बंगाल शासक विजयसेन का है। अभिलेखों को अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है। जो अभिलेखों का अध्ययन था वो क्या कहलाता है? एपिग्राफी। समुद्रगुप्त को वीणा बजाते हुई मुद्रा वाले सिक्के में उसके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है। समुद्रगुप्त को वीणा बजाते हुए जो मुद्रा में दिखाया, सिक्के पे दिखाया गया, तो क्या बताता है कि वो संगीत प्रेमी था। समुद्रगुप्त का था संगीत प्रेमी अर्थात इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक। अहिकमेरु अर्थात पुंडुचेरी का पुराना नाम क्या है? अहिकमेरु पुंडुचेरी का पुराना नाम है। यहाँ पे कैसे सिक्के प्राप्त है? रोमन सिक्के। तो पूछा जा सकता है कि पुंडुचेरी का प्राचीनतम नाम क्या था? अहिकमेरु।
और कहाँ पर प्राचीनतम रोमन सिक्के प्राप्त हुए? तो अहिकमेडु या पुडुचेरी, ठीक है, ये ध्यान रखना। सबसे पहले भारत के संबंध वर्मा अर्थात स्वर्ण भूमि, बर्मा का नाम क्या था? स्वर्ण भूमि। वर्तमान में म्यांमार, मलाया स्वर्ण द्वीप, कंबोडिया अर्थात कंबोज और जावा यवन द्वीप से स्थापित हुए हैं। भारत के मंदिरों की कला कोश की शैली नागर शैली, भारत के जो नगर हैं उनकी शैली कौन सी है? नागर शैली। एवं दक्षिण भारत के मंदिरों की कला कौन सी है? द्रविड़ शैली। ये ध्यान रखना, द्रविड़ शैली भी है भाई। नगरों की शैली तो हमारे पास नागर शैली है, मंदिरों की शैली द्रविड़ शैली है। द्रविड़ बहुत अच्छी शैली रही है। दक्षिणापथ के मंदिरों के निर्माण में नागर और द्रविड़ दोनों शैलियों का प्रभाव है। भाई दक्षिणापथ जो मंदिर होते हैं उनमें कौन सी? नागर शैली और द्रविड़ शैली दोनों का मिक्स है, प्रभाव है उनमें। प्रभाव का अर्थ होता है समावेश है दोनों का। अतः यह वेसन शैली कहलाती है, वेसर शैली कहलाती है। तो वेसर शैली के वो पूछ सकता है कैसी कौन सी शैली है जिसमें द्रविड़ शैली और नागर शैली दोनों का प्रभाव? तो वेसर शैली में। पंचायतन शब्द मंदिर की रचना शैली से संबंधित है। यह एक हिंदू मंदिर तथा पंचायत शैली का कहलाता है। जब मुख्य मंदिर 4 सहायक मंदिरों से घिरा होता है। पंचायत मंदिर के उदाहरण हैं कंदरिया महादेव। कंदरिया महादेव कहाँ है? खजुराहो। ब्रह्मेश्वर महादेव मंदिर भुवनेश्वर, लक्ष्मण मंदिर खजुराहो, लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर, दशावतार मंदिर देवगढ़ उत्तर प्रदेश, गौडेश्वर मंदिर महाराष्ट्र। ये सारे मंदिर हैं। अब कल पढ़ेंगे प्रागैतिहासिक शब्द, प्रागैतिहासिक काल कल पढ़ेंगे।